बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। सूबाई वजीर अकलीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की जेर सदारत अहम इजलास। MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मिनॉरिटीज कार्ड्स की तकसीम और अजरा बारह तमाम मराहिल का जायजा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी इंसानी हकूक राय अली बहादुर और डेप्टी सेक्रेटरी मिनॉरिटीज आयशा यासीन, पंजाब बैंक, IT और दीगर मुतल्लिका अदारों के नुमाइंदों की भी शिरकत। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के डिप्टी कमिश्नर्स DCs ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। इजलास में सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि मिनॉरिटी कार्ड्स के अजरा के तमाम मराहिल को आसान और शफाफ बनाया जाए। कार्ड्स की तकसीम में किसी किस्म की गलतफहमी या बदअनवानी ना हो। 20 दिसंबर को वजीर आला पंजाब अपने हाथों से अजरा करेंगी। कार्ड सिर्फ और सिर्फ हकदार अफराद तक पहुँचे। सूबाई वजीर की हदायत, खवातीन को बराबरी की सतह पर लिस्टों में शामिल किया जाएगा। सूबाई वजीर की हदायत। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन कार्रवाइयां जारी, गफलत बरतने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन। MB न्यूज़ के नुमाइंदे लाहौर हेल्थ रिपोर्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक डायलिसिस सेंटर में मयारात पर मुसलसल अमल दरामद बनाया जा रहा है। पंजाब हेल्थ कमीशन की दोबारा इंस्पेक्शंस जारी। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने 11 रोज में मजीद 159 डायलिसिस मरकज की इंस्पेक्शंस मुकम्मल कर ली। मयारात पर अदम अमल दरामद की सूरत में नोटिस भी जारी हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल, मुस्तनद अमले की दस्तयाबी और मरीजों के महफूज इलाज पर भी खसूसी तवज्जो दी गई है। तर्जुमान कमीशन डायलिसिस सेंटर में निगहदाश्त के आला तरीन मयारात को बरकरार रखना चाहिए। हदायत पर अमल दरामद ना करने की सूरत में तदबीरी कार्रवाइयां जारी हैं। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, PTI की अहम खतून तैयबा राजा की MB न्यूज़ के नुमाइंदे से खसूसी गुफ्तगू। कदम रखे आप। मैं अल्लाह ताला खैर करे। ये मेरा फर्स्ट विजिट है। अब देखते हैं, मैं असम्बली सेशन के लिए मुझे बुलाया गया था कि आएँ और देखें, तो बस उसी के लिए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ से निकलती है तो फिर कोई डिटेल्स। मैडम, आपको कभी जमानत हो रही है, कभी गिरफ्तारी हो रही है, कब तक आप लोग यहाँ लटक कर जाएंगी? देखिए, अभी भी मैं अपनी गिरफ्तारी की वजह से यहाँ पे हूँ। परसों इन्होंने मुझे अबडक्ट करने की कोशिश की है और एक खुली मार्केट में इन्होंने मेरे साथ ही करने की कोशिश की है। तो ये तो बड़ी जो है ना मुल्क के लिए एक तकलीफ दह सूरत हाल है कि अगर आप इस नहज पे आ गए हैं कि अब आपने औरतें या लड़कियाँ जो हैं मार्केट से अबडक्ट करके उठानी है। आप केसेस बताएं, लोगों को लेके जाएं, प्रॉपर वे से आएँ। तो हम तो पहले भी पुरअमन एहतजाज में रहे हैं और हम लोग बेगुनाह इन केसेस का सामना करते रहे हैं। हम अभी भी अपने लीडर की इस बात पे कायम है। अगर आपने ऐसी कोई चीज़ करनी है, आप हमें केसेस बताएं, हम खुद हाजिर हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ है जिस नहज पे होगी। मैडम, आपको कभी पंजाब हाईकोर्ट नजर नहीं आ रहा है, पेशावर हाईकोर्ट आपको नजर आ रहा है, इसकी वजूहत क्या है? देखिए, पेशावर हाईकोर्ट में ना जजेस ने अब तक अदलिया की इज्जत बचा के रखी हुई है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी काफ़ी हद तक इस पे काम किया है। अभी कुछ महीनों में हमें कुछ चीज़ें ख़राब नजर आई हैं, वरना पहले बिल्कुल जो 9 मई के बाद इन्होंने जाम कर दी थी अदलिया मुकम्मल तौर पे लाहौर में भी। उसके बाद एक तसल्सल कायम हुआ था कि चीज़ें थोड़ी बेहतर हो गई थी और लाहौर में भी थोड़ा बहुत काम अदलिया में जजेस ने बेहतर तरीके से स्टैंड लिया। लेकिन अब तो बिल्कुल ही इन्होंने हर चीज़ फ्रीज कर दी हुई है कि अदलिया भी इनके कंट्रोल में है, कोई इंसाफ नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट अब एक बच के अल्लाह ताला इन जजेस को तौफीक दिए रखे। मे बी यहाँ थोड़ा प्रेशर कम है, तो अब अदलिया में जहाँ भी चल रही हैं चीज़ें, तो इसलिए वहाँ के लोग भी इंसाफ लेने यहाँ आ रहे हैं। तो ये पूरे मुल्क के अवाम के लिए बेसिकली एक तकलीफ है। आपको जमानत मिल गई मैडम? मेरी प्रियरेस्ट बेल हुई हुई है। अभी 9 मई केसेस में ट्रायल चल रहा है। अब FIA का एक केस है, उसका भी अब केस के लिए जा रहे हैं। ताकि बस हम कर रहे हैं, सामना अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, कोट DG से लुत्फ अली लुंजवानी की रिपोर्ट के मुताबिक कोट DG के करीब टंडू मस्ती लिंक रोड पर ट्रैक्टर ट्राली ने मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद को कुचल दिया। कोट DG मोटरसाइकिल सवार तीनों अफराद मौके पर ही जान भाग हो गए। जान भाग होने वालों में एक मासूम बच्चा भी शामिल है। जान भाग अफराद की ताहाल शनाख्त न हो पाई। ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। लाशों को सिविल अस्पताल खैरपुर मुंतकिल कर दिया गया। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, लाहौर कैंट फिरोजपुर रोड पर वाक़या अल फजल मिल्क शॉप में गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ, जिससे 4 अफराद बुरी तरह झुलस गए, जिसमें 30 साला काशिफ, 32 साला वकास शामिल हैं। आग से झुलसने वाले अफराद को जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं MB न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। बुखारी के साथ अमीन नकीबी
लाहौर। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान UC 58 TDA में अहम इजलास। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिला भक्कर UC 58 TDA की एक मीटिंग हुई, जिसकी सरबराही मलिक जुम्मा रिजवी ने की और मेहमान खसूसी कारी अब्दुल सत्तार और चौधरी अशरफ थे। दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की और मीटिंग में तहरीक के काम में मजीद तेजी लाने और दीगर अमूर पर गौर किया गया। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, लाहौर कैंट सीनियर रहनुमा मुस्लिम मलिक नून वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर टिकट होल्डर PP 155 नईम शहजाद भट्टी के ऑफिस में हल्का PP 155 के मुख्तलिफ वार्ड से आने वाले अफराद ने अपने कायद नईम शहजाद भट्टी को नए ऑफिस की मुबारकबाद दी और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। मजीद जानते हैं MB न्यूज के नुमाइंदे अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर टिकट होल्डर PP 155 नईम शहजाद भट्टी के ऑफिस में हल्का PP 155 के मुख्तलिफ वार्ड से आने वाले अफराद ने अपने कायद नईम शहजाद भट्टी को नए ऑफिस की मुबारकबाद और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। अहलियान इलाका ने कहा, नईम शहजाद भट्टी ने अपनी साबका रवायात को मद्देनजर रखते हुए हल्का PP 155 के मुख्तलिफ वार्ड में तरक्याती कामों का आगाज करके अवाम के दिल जीत लिए। नईम शहजाद भट्टी अवामी लीडर होने के साथ साथ दरवेश सिफ्त और आला करदार के मालिक हैं। यही वजह है कि दिन रात हल्का PP 155 की आवाम की फलाह बहबूद के लिए सरगर्म अमल रहते हैं। इस मौका पर सीनियर लीगी रहनुमा नईम शहजाद भट्टी ने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमत मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए अमली जद्दोजहद कर रही है। हम जुबानी जमा खर्च पर यकीन नहीं रखते। पार्टी क़यादत का विजन मुल्की तरक्की व अवामी खुशहाली है, जिसकी तकमील के लिए तमाम वसाइल और तवानाइयाँ व खुदादाद सलाहियतें बरूए कार लाई जा रही हैं, जिसके असरात अवाम को मुयस्सर हैं। नून लीग ने अवाम से किए गए वादों को हमेशा पूरा किया और माजी की तरह मौजूदा दौरे हुकूमत में भी नून लीग आला हुकूमती कारकर्दगी की नई मिसाल कायम करेगी। नईम शहजाद भट्टी ने कहा, बहरानों में गिरे मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल करने का ख्वाब जल्द शर्मिंदा ताबीर होगा। कैमरामैन सैयद सदर बुखारी के साथ अमीन नकीबी, लाहौर। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, बिडियाना से MB न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल गनी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट राना उमर फारूक ने स्पोर्ट गाला मुकाबला पुलिस मुलाजमीन के मौके पर हॉकी स्टेडियम में बैडमिंटन के फाइनल मुकाबले में कामयाबी हासिल करने वाले मौसून पंजगराइयां गुम्मनान के दोनों भाइयों अर्तजा अजीम गुम्मन और मुर्तजा अजीम गुम्मन की मुबारकबाद, नकदी इनाम और विंग ट्रॉफी दे रहे हैं। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मियांवाली से MB न्यूज के ब्यूरो चीफ अफजल बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की स्कीम लाइवस्टॉक कार्ड्स फार्मर्स के अजरा की इफ्तिताई तकरीब ज़राअत ऑफिस में हुई। डॉक्टर अरफान अकमल गंजरा ने अंजाम दिए। मेहमान खसूसी साबिक सूबाई वजीर आबपाशी अमानतुल्लाह खान, शादी खेल मलक फराज जोइया, सदर मुस्लिम लीग नून जिला मियांवाली थे। डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गोरैया ने तकरीब की सदारत के मेजबान के फरीजे डॉक्टर मतियुल्लाह इस्लाम एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक थे। तकरीब में मेहमान खसूसी ने खुशबख्त अफराद में लाइव स्टॉक कार्ड फार्मर्स तकसीम कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, सेवन शरीफ से MB न्यूज के नुमाइंदे गुलजार अली सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में माजूर अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में गॉड फंडिंग स्पेशल पर्सन वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से जामशोरों में एक तकरीब का इनकाद किया गया। गॉड फंडिंग स्पेशल पर्सन वेलफेयर एसोसिएशन के जेर एहतमाम कोटरी में होने वाली तकरीब में मेहमान खसूसी पाकिस्तान जिंदाबाद ऑर्गेनाइजेशन के बानी SSP एंटी करप्शन मीर नादिर अली, प्रोफेसर डॉक्टर नजीब मेमन अलमास, डॉक्टर आबद ब्रो, मैडम समेरा डायरी संजांग फर्म के चेयरमैन गुलाम मुस्तफा अब्बासी, इकरा सयाल, तारिक आकाश, कादिर बख्श, मिठू मंजूर चांडियो, मोहम्मद अमीन शोरू, डॉक्टर बरकत लगारी, डॉक्टर मोहम्मद बचल, मैडम नसीबन मलाल, कमर अली चौहान और दीगर ने शिरकत की। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मियांवाली से MB न्यूज के ब्यूरो चीफ अफजल बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद पुलिस की कार्रवाई, एक मुलजिम गिरफ्तार, पिस्टल 30 बोर बरामद, मुकदमा दर्ज। DPO मियांवाली अख्तर फारूक की हदायत पर गैर कानूनी असलाह रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए SHO थाना कालाबाग सब इंस्पेक्टर इमरान खान और इनकी टीम ने दौरान चेकिंग जफर इकबाल वल्द अमीनुद्दीन सकना कालाबाग से पिस्टल 30 बोर बरामद किया, जिसका कोई इजाजतनामा या लाइसेंस पेश नहीं किया जा सका। मुलजिम को हिरासत में लेकर थाना कालाबाग में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, चीचा वतनी पंजाब फूड अथॉरिटी ने हजारों खराब अंडों की खेप पकड़ ली। फूड सेफ्टी टीम का चीचा वतनी जीटी रोड में कोल्ड स्टोर पर छापा। हजारों बदबूदार और खराब अंडे तलफ, 42,000 बदबूदार और खराब अंडे तलफ कर दिए गए। तर्जुमान फूड अथॉरिटी कार्रवाई के दौरान फिंक्स ज़दा बदबूदार अंडे बरामद किए गए। डीजी फूड अथॉरिटी मोजर सेहत अंडों को फ्रेश स्टॉक के साथ स्टोर किया गया था। मोहम्मद आसिम जावेद खराब अंडों से भारी मिकदार में फूड आइटम्स की तैयारी के लिए बेकरीज पर सप्लाई किए जा रहे थे। डीजी फूड अथॉरिटी फूड सेफ्टी टीम ने अंडे बरामद करके मौके पर तलब कर दिए। मोहम्मद आसिम जावेद खराब अंडों की तस्सील का कारोबार करने वाले इंसानी सेहत के दुश्मन हैं। डीजी फूड अथॉरिटी। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहें एमबी न्यूज, क्योंकि एमबी न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।